Hi, I'm Dr. Ankita Rajyaguru, and today we are having with us Dr. Sridhar Pandya, who's the scientific head of GP Life Healthcare Private Limited. So, welcome, Dr. Pandya. So, let us start with the name. Why GP Life? What is the meaning behind GP Life? GP Life means the green, G means the green, P means the phyto, means the medicinal active substance inside the plants, and the life means how to give a stronger life to the peoples who have diseases or who have some symptomatic issues. So ये GP Life का नेम हमने जो डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल साइंस, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लांट्स एंड ह्यूमंस की कंपेटिबिलिटी एंड कन्वीनियंसी बहुत ही पावरफुल है. So on the basis of we can develop this name GP Life. So, Dr. Pandya, you have been into this journey since long. So, what has inspired you for going for this plant-based wellness nutraceuticals? क्या इंस्पिरेशन मिला है, मतलब क्या था इंस्पिरेशन इसके पीछे, किस तरह से आपने ये शुरुआत की है? ये जर्नी आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है. So, what is the central idea behind that? You know, the number of medicinal drugs, whether it is a FDA approved drug or synthetic drug which is derived from the plants. सो यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे प्लांट्स है उसमें एक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंस रहते हैं जो डिसीज को क्योर करने में या सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो ऐसे ही हमने नंबर ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट किया, उनके मेडिसिनल सब्सटेंस है उनको आइसोलेट किया और उसमें से बहुत सारे डोजेस फॉर्म बनाए जो लाइफस्टाइल डिसीज के ऊपर या क्रॉनिक डिसीजेस है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनके ऊपर काम करें और इनका एक परफेक्ट सॉल्यूशन हमने बनाया. सो दैट्स व्हाई वी बिलीव that the plant is a medicine. So how did this transition happen, right from the traditional Ayurveda to clinically tested chemical free synergistic supplements? मतलब ये कैसे हुआ? एक सिंपल जो आयुर्वेदा हमारा होता है उसको आपने clinically tested form में किस तरह से मतलब कन्वर्ट किया? So I'd like to know that. You know, the number of pharma is involved in classical formulations like classical Ayurveda. So उसके बाद जो आया वो extract आया, means plant extract. और प्लांट एक्सट्रैक्ट में क्या जनरली होता है कि उसमें 3 और 4 या मल्टीपल्स कंपोजिशंस रहते हैं जो सब्सटेंस रहते हैं. सो उसके ऊपर का वर्जन जो रहता है वो फाइटोकेमिकल्स रहता है जिसके ऊपर हमने 450 फाइटोकेमिकल्स के ऊपर काम किया. फाइटोकेमिकल्स का मतलब है कि प्लांट में जो एक्टिव सब्सटेंस है वो. सो वो 450 प्लांट में से हमने बहुत सारे डोजेस फॉर्म बनाए जो एक्चुअली डिसीज को सॉल्व करने में या सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करे. सो वो ऐसे स्लोली हम काम करते करते ये पूरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसके बाद उनका सेफ्टी के ऊपर स्टडी की. देन वी डेवलप द नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते गए और एक नंबर ऑफ बेस्ट सॉल्यूशंस जो हम बता सके कि एडजुवेंट थेरापी या एड ऑन थेरापी है, ऐसे हम जीपी लाइफ को डेवलप कर पाए. सो जीपी लाइफ होल्ड्स अ नंबर ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज. सो ऐसी कौन सी मोनोपोलाइज टेक्नोलॉजीज है आपके पास, ऐसे कौन से पेटेंट्स हैं जो जीपी लाइफ को दे सेट अपार्ट फ्रॉम अदर सप्लीमेंट्स? क्या खास है? Yes, we have one strong patented technology that is the synergistic phytoblend technology. इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि सिनर्जी का मतलब क्या हुआ कि 1 + 1 = 2 ये सबको पता है, लेकिन 1 + 1 = 11 ये सबको पता नहीं है. सो ये जो सिनर्गिस्टिक इफेक्ट जो प्लांट में भी अवेलेबल है वो हमने क्या किया कि जैसे मैंने आगे बताया कि 450 प्लांट के एक्टिव्स के ऊपर हमने काम किया. सो अगर वो एक्टिव्स नंबर 1 एक्टिव्स अगर नंबर 11 के साथ मिक्स हो जाए और उनकी मल्टीपल इफेक्ट कैसे दिखे, नंबर 2 अगर नंबर 37 के साथ मिक्स होके उसकी मल्टीपल इफेक्ट कैसे दिखे, और ये मल्टीपल मीन्स सिनर्गिस्टिक इफेक्ट से हम कैसे डिसीज को सॉल्व कर पाए, अगर छोटे मोटे जो सिम्टम्स है उनको हम कैसे रिकवर कर पाए. सो ऐसा एक हमने पूरा साइंस डेवलप किया और ये जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो जीपी लैब के पास है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज सिनर्गिस्टिक फाइटोब्लेंड टेक्नोलॉजी. जीपी लाइफ की यूएसपीज क्या है, मतलब लोग जीपी लाइफ सप्लीमेंट्स पे क्यों भरोसा करें? First most important USP that is the science and technology. Next one is the AI that is everyone know. Next one is the safety because supplements है तो सबका questions आएगा कि supplements safe है कि नहीं. So safety is our major USP. And safety के बाद सबका questions होगा कि yes ये supplements अगर मैं ले रहा हूँ तो ये डिसीज को कैसे क्योर करेगा या सॉल्व करेगा या उसमें कैसे बेनिफिट्स देगा, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे,
उनके सिम्टम्स के ऊपर क्या होगा, तो इनके ऊपर हमने नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स किए। जो आज ये क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे CTRI मीन्स इंडियन पोर्टल जो है ICMR बॉडी थ्रू ये ऑपरेट होता है, वहाँ पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है। इनकी प्रेजेंस WHO पोर्टल्स मीन्स जो WHO की क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल है वहाँ पे भी अवेलेबल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पेटेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, उनका डेटा रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश्ड भी हो चुका है। मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स, ये जो दो टर्म्स है इसके बारे में लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है, स्पेशली लेमैन को। दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, यू नो, सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन। तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट। मेडिसिन मीन्स जो FDA अप्रूव्ड सिंथेटिक कंपाउंड्स रहते हैं जो फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स का रोल क्या है वो जनरली सबको पता नहीं रहता। लोगों को ये भी पता नहीं है कि यस, सप्लीमेंट्स का हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है। सो सप्लीमेंट्स मीन्स क्या है कि कोई भी ट्रीटमेंट आपकी चालू है, वेदर इट इज एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी, अगर उसमें रिजल्ट कम मिल रहा है और आपको फास्ट एक्शन वाला रिजल्ट चाहिए, अगर उसमें डिसीज रिकवरी आपकी स्लो है, तो सप्लीमेंट्स का रोल क्या आएगा कि सप्लीमेंट्स को जैसे ही आपने ऐड ऑन किया, मीन्स एडजुएंटली आपने ऐड किया, सो उससे क्या होगा कि डिसीज आपका जो रिकवर होने का जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ सिम्टम्स जो आपको हो रहे हैं वो सिम्टम्स की रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। और मेन थिंग्स कि डे बाय डे अगर आपकी मेडिसिन बढ़ रही है तो मेडिसिन को भी डाउन करने में या स्लो करने में या फिर वो कभी कभी स्टॉप करने में भी वो हेल्प करता है। दैट्स वाई वी डेवलप द प्लांट बेस्ड सॉल्यूशंस। ये प्लांट बेस्ड क्यों है? बिकॉज कि लॉन्ग टर्म आपके लिए सेफ है और सेफ्टी के साथ इनका जो प्रूवन पैरामीटर्स जो है वो भी हमने स्टडी किया है, जो नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स या रिसर्च पब्लिकेशन के ऊपर अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। GP Life is involved in a number of research activities in healthcare. So what is your expertise? यू नो, कोई भी डिसीज क्रिएट होता है ना तो फर्स्ट वन ये लाइफस्टाइल से ही स्टार्ट होता है। और लाइफस्टाइल का कनेक्शन है कि छोटे मोटे सिम्टम्स में कन्वर्ट होना एंड उसके बाद वो स्लोली क्रॉनिक डिसीजेस में कन्वर्ट होता है। एंड नंबर ऑफ रीजंस ऐसे भी है कि अगर क्रॉनिक डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए तो वो एजिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता है एंड सीवियरिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सो GP Life working on this 4 area. First one is lifestyle disorder, next one is the symptomatic problems, next one in the chronic diseases and next one is the aging or longevity. So हमारा मेन कोर जो है वो पूरा 4 एरिया जो हमने बताया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। So you often describe GP Life solutions as adjuvant therapies. ये टर्म मेरे लिए भी नया है, so even I don't know what is this adjuvant therapy. So please इसके बारे में कुछ बताइए। यस, ये जो वर्ड्स है ना एडजुवेंट जी, ये आई थिंक सबके लिए न्यू वर्ड्स होगा, लेकिन मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। एडजुवेंट का मतलब हुआ ऐड ऑन। जैसे आप कोई फूड खा रहे हो तो वो फूड के साथ और क्या फूड या आप चीज़ लो कि जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स हो, तो जो आपने ऐड किया वो हो गया ऐड ऑन। इसको सिंपल मैं बताऊं कि सपोज आपकी कोई मेडिसिन चालू है तो सबका क्वेश्चंस होगा कि मैं मेडिटेशन करूं या योगा करूं या एक्सरसाइज करूं या डाइट करूं, तो ये जो 4 चीज़ है वो भी हो गई एडजुवेंट्स, एड ऑन हो गई। तो एड ऑन सप्लीमेंट्स के हिसाब से ये हमने प्लांट बेस्ड जो GP Life के प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स है उनको हमने डेवलप्ड किया। So it's AI everywhere, AI का ज़माना है। तो GP Life टेक्नोलॉजीज में आप किस तरह से आपने AI को इंटीग्रेट किया है? This is something very new for me as well. Supplements में AI, like how? You know, GP Life main core is research and scientific background, and along with we have own CRO services also there. So इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हमने इसके ऊपर ज़्यादा एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए हमने नंबर ऑफ AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। मैं आपको बताऊं कि रिसर्च जो हमारा कोर है, सो रिसर्च में भी हमने ये जो आगे एक टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड हमने बताया कि सिनर्गिस्टिक फाइटोब्लेंड टेक्नोलॉजी, कि अगर उसमें प्लांट के एक्टिव्स को हमने मिक्स किया और मिक्स से जो सिनर्गिस्टिक इफेक्ट जो दिखती है उनका भी हमने AI डेवलपमेंट किया है। जो 450 प्लांट्स के ऊपर पूरा हमने एल्गोरिदम से AI का डेवलपमेंट कर दिया है। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि सबका क्वेश्चन आता है कि ये सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में कैसे काम करेंगे। सो वो बॉडी में कैसे काम करते हैं, सपोज इन विवो वो सप्लीमेंट्स कितने टाइम में डिजोल्व होते हैं, कितने टाइम में वो ब्लड में जाते हैं, कितने टाइम में वो इफेक्ट दिखाएंगे। सो उसका पूरा इन विट्रो मॉडल भी हमने डेवलप किया और ये इन विवो इन विट्रो को रिलेशनशिप हम कैसे बिल्टअप कर सके उसके ऊपर भी हमने एक AI मॉडल डेवलप किया।
उसके बाद सबका क्वेश्चंस आता है कि यस ये सप्लीमेंट्स काम के तो है, लेकिन वो मुझे रिजल्ट कैसे देंगे। लाइक कोई पेशेंट आज आया और उनका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, लाइक उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये डिसीज की वजह से उनकी एजिंग कितनी हो गई है, या फिर उनका इंटरनल ऑर्गन्स कितने डैमेज हुए, या फिर उनकी वजह से उनको और अदर क्या क्या इश्यूज है। सो उनका भी हमने एक मॉडल रेडी किया, लाइक इट इज़ वर्किंग ऑन लॉन्जेविटी एंड रिवर्सल ऑफ डिसीज मॉडल। सो ये एआई मॉडल कैसे काम करता है, जैसे ही आज किसी ने सप्लीमेंट स्टार्ट किया, सो बेसलाइन 0 डेज के बाद अगर वो 60 डेज तक वो सप्लीमेंट्स लेता है, सो आफ्टर 60 डेज वो जो रिकवरी के ईच एंड एवरी बायोमार्कर्स जो हम पैरामीटर्स बताते हैं, या फिर उनके सिम्टम्स के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट्स आया, वो पूरा पुट ऑन करने से पता चलेगा कि यस ये डिसीज तो सॉल्व हो रहा है, ऑर्गन्स भी रिकवर हो रहे हैं, उसके बाद उनका जो एजिंग जो बड़ा हुआ था वो भी सॉल्व हो रहा है। सो इससे पूरा जो गैप है ना, बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, उनका डिफरेंस भी पता चलेगा। सो ये जो एआई मॉडल है वो हमने इन हाउस हमने डेवलप किया है, और हमारे ही एल्गोरिथम से वो पूरा डेवलप हुआ है। ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट से फेमिलियर नहीं होते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनकी बॉडी में ये सप्लीमेंट्स किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट दैट, स्पेशली आपके जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं और उसका डिफरेंस क्या रहता है। तो एक सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिंथेटिक रहते हैं, मींस वो केमिकल कंपाउंड से बने रहते हैं। एक सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो सिंगल प्लांट्स के ऊपर बने रहते हैं, लाइक गार्लिक है, अश्वगंधा है, ऐसा। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक एंड हर्ब्स दोनों का कंबाइन रहता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि सप्लीमेंट्स इक्विवेलेंट टू मेडिसिन स्टडी वाले कैसे हो। जैसे कि सप्लीमेंट्स अगर आप लाइफ लॉन्ग लेने वाले हो, प्रोलॉन्ग यूज करने वाले हो, तो फर्स्ट थिंग आती है कि सेफ्टी पैरामीटर्स। तो यस ये जो नंबर ऑफ मैंने डिफरेंस बताया कि सिंथेटिक, तो ये जीपी लैब में कोई सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है। एक सिंगल प्लांट्स के ऊपर तो वो भी नहीं है। तो यस जीपी लैब के पास क्या है, तो जीपी लैब के पास जो हमने एक टेक्नोलॉजी बताई, सिनर्गिस्टिक फाइटोब्लेंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें मल्टीपल फाइटो एक्टिव्स मीन्स प्लांट के जो एक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंस है उनके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके हमने इंडिविजुअल डिसीज के ऊपर, जैसे कि डायबिटीज है तो उसका सप्लीमेंट्स डिफरेंट हो गया, जैसे लिवर इश्यू है तो उनका डिफरेंस हो गया, जैसे किसी को आर्थराइटिस है तो उनका सप्लीमेंट्स डिफरेंट हो गया। ऐसे हमने मोर देन 50 डिसीजेस के ऊपर, जो क्रॉनिक डिसीजेस हो या लाइफस्टाइल के ऊपर हो या फिर कोई न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी हो, ऐसे पूरे मोर देन 50 हमने डोजेस फॉर्म रेडी किए। What is GP Lab's vision and mission? Not from a branding or marketing point of view. I just want to know it from a scientific perspective. और एक लेमन को भी समझ में आ जाए कि क्या है GP Lab का विजन और मिशन। वेरी गुड क्वेश्चंस, बिकॉज सबका एक क्वेश्चंस रहता है कि ये सप्लीमेंट्स में क्यों लूँ। तो फर्स्ट हमारा जो विजन एंड मिशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि फर्स्ट मेन जो चीज़ है वो जीपी लाइफ का एक स्लोगन है कि फर्स्ट डू नॉट हार्म। किसी को ऐसी चीज हम ना दे कि किसी को हार्म करे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंपेटेबल एड ऑन थेरापी, कि जो वर्ल्ड में किसी के पास ना हो वैसा कैसे हम बना पाए। सो उसके जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उनके ऊपर बहुत ही डीप रिसर्च किया, बहुत ही डीप स्टडी की, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी हमने ओवरकम किए। और आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा डोजेस फॉर्म जो हम बना पाए जो हर एक लोग, हर एक एज या हर एक जेंडर के लिए कंपेटेबल हो। दो द एज इज लाइक बिटवीन 12 to 95, सो हर एक के लिए कंपेटेबल हो, ऐसा हमने एक डोजेस फॉर्म बनाया। और ये जो डोजेस फॉर्म है वो हमारे मिशन एंड विजन के ऊपर कैसे काम करता है, लाइक कि कोई भी डिसीजेस हो या कोई भी सिम्टम्स हो या कोई भी हेल्थ इश्यू हो, उनको रिकवर करने में ये कोई भी ट्रीटमेंट के साथ भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चालू है तो एज ए मोनोथेरापी मीन सीधा ही आप उसका यूज कर सकते हो। सो ये पूरा एक डोजेस फॉर्म हमने ऐसा बनाया कि वो टैबलेट के स्वरूप में है और यू कैन टेक इट एनी टाइम एनीवेयर।